शुरू हो गया है, तो हमारी यही है कि भाई इसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। हम हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा समाज बढ़ चढ़ कर भाग ले। 25 अप्रैल तक हम अपनी जो पात्र हैं वो वोटें बनवाएं और वोटों का एक पैटर्न हम जल्दी से उसको डिस्क्लोज ना करें। 23 तारीख तक, 25 मई को वोट पड़नी है, तो हम 23 तारीख तक अपनी बात को अपने सीने में ही दबाए रखें और फिर अपने परिवार में, परिवेश में, आसपास 36 बिरादरी वो एक कंसेंसस व्यू बनाकर पॉजिटिव, हमारा वोटिंग पैटर्न पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम जो मुहिम लेके चल रहे हैं डिलिमिटेशन 2026 की, कि रोटेशन, आरक्षण का, आरक्षित सीटों का वो रोटेशन से होना चाहिए, जैसे पंचायत में और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में है। एमएलए एमपी में भी वही रोटेशन होना चाहिए। उससे समानता आएगी। जिस वर्ग के लिए जो एक टेम्परेरी प्रोविजन 10 साल के लिए लगाया गया था, अगर ये रोटेशन से चीजें होती तो आज तक एससी समाज बहुत तरक्की कर गया होता और वो समानता में शामिल होता, ना कि आज भी उसको अछूत की तरह से अम्बाड़ा और सिरसा में आप डाल देते। जो सीटें 75 साल से रिजर्व चली आ रही है हरियाणा की, अधिकतर वही रिजर्व चली आ रही है। हम चाहेंगे चंडीगढ़ भी एक दिन रिजर्व हो, यहां भी तो एससी बसता है, हर सीट पर 18 से 22% तक एससी बढ़ता है। तो भारत देश जो है गांवों का देश है, गांवों में बसता है, पंचायतें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो हम अपनी सदियों पुरानी उस खाप और पंचायत संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, उसको इस लोकशाही के चुनाव महापर्व में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उसको इफेक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो प्रभावी ढंग से, क्योंकि चुनाव एक प्रतिनिधि का होगा, लोकसभा के एमपी का चुनाव होगा, एक सेवक का चुनाव होगा, ना कि सरकार का चुनाव। तो हमारा जो चुनाव प्रतिनिधि हो वो हमारा जांचा परखा देखा हुआ, हमारी कॉल पर वो हमारी चौखट पर खड़ा होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम लाखों वोटों से उसको जिता दें और वो जीतने के बाद जब हमारा मतदाता जो मालिक है लोकशाही का, वो उसके पास जाए और वो टके सा जवाब दे दे कि आपने मेरे को वोट नहीं दिया, आपने तो फला आदमी को वोट दिया था या फला चुनाव चिन्ह को वोट दिया था, आप मेरे से क्या मांगते हैं। ऐसा ये मैं ख्याल नहीं बता रहा, ये 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में जो रिप्रेजेंटेटिव बने, उन्होंने लोगों को ये टके सा जवाब दिया। तो हम मतदाता, नागरिक, उसके सशक्तिकरण की बात करेंगे कि वो अपनी वोट की कीमत को पहचाने, अपनी वोट की कीमत को हड़के में ना आके। किसान की एमएसपी की बात हो, कोई और चीज हो, लेकिन मतदाता का सबसे बड़ा, सबसे कीमती मत है। आज सुबह सुबह ही हम टीवी पे देख रहे थे, एक बड़े नेता, रिस्पॉन्सिबल आदमी ने वो बोले जी मौसम विभाग ने ये कहा है कि गर्मी का पारा बढ़ेगा,